लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका ने बॉलर्स ने बॉलिंग करना शुरू की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। देखें ये साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, इस टाइम अगर आप ऑन पेपर सब टीम को देखें तो टॉप और बेस्ट बॉलिंग लाइनअप लगती है। टॉप 3 में तो है। 4 फास्ट बॉलर टॉप के आपके जो आज 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। जेनसन खेल रहे हैं, रबादा खेल रहे हैं, एक जो इनके पास आया है बैटमैन आया है, इन्होंने बड़ी जबरदस्त। उसके बाद कोटजी जो है आईपीएल में बड़े हिट हुए, लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसमें बड़े हिट हुए, वो नहीं खेले। एक बर्गर है, बर्गर खाने वाला नहीं, उनका नाम बर्गर है, ठीक है, वो 150 प्लस जाते हैं। ये 2 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए, तो फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ इन कंडीशंस के हिसाब से बड़ी जो है वो जबरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीतने का जो उन्होंने फायदा था वो उठाया नहीं, लेकिन जो बॉल स्विंग सीम हो रहा था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की साउथ अफ्रीकन्स ने यानी बॉलिंग अच्छी कर दी है। लेकिन इसकी एक चीज भी मैं आपको बताता हूं। देखें, मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा बताऊं, ड्रॉप इन पिचेस में और नॉर्मल जो ग्राउंड की जो एक पिच होती है, जो वहीं होती है, उसको ना आगे पीछे तो पिच हो गई ग्रासी, एक नहीं ग्रासी नहीं, ग्राउंड की पिच जो होती है, जो आप मूव तो नहीं कर सकते ना, जिसको एक नॉर्मल पिच होती है, ठीक है, वो तो रेडी करनी पड़ती है, ठीक है जी। ये ड्रॉप इन पिचेस जो होती हैं, ये ग्राउंड में मतलब ये बनाई, ये ग्राउंड से बाहर ये बनाई जाती हैं, मशीन होती है प्रॉपर, एक प्रॉपर मशीन में ये बनती है। अब जो नॉर्मल पिच होती है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होते हैं, साल मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक के भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। डोमेस्टिक के भी जब मैचेस होते हैं तो वो पिच बहुत ज़्यादा यूज़ होते होते ख़राब होती चली जाती है, सॉफ्ट होती है, मट्टी में जान नहीं रहती, सब कुछ ये चीज़ें चलती हैं। आप रोल भी करते हैं, पानी भी दे, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आप इतने अरसे से उस ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी पता होता है कि यार कराची जाएंगे, इस किस्म की पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, स्पिनर को भी फ़ायदा हो सकता है, रन बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से जब ड्रॉप इन पिच आती है तो उसमें वो ग्राउंड में नहीं होती, वो एक अलहदा बनाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप इन पिच पे कभी भी बॉल ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब अलहदा बनाते हैं वो हार्ड किस्म की वो पिच बना देते हैं, जो ला के वो ग्राउंड में जो फिट कर देते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि जिस तरह भी फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका ने आज बॉलिंग की है, तो उन ड्रॉप इन पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। अच्छा, ड्रॉप इन पिच की वजह से एक ये चीज़ भी होती है कि आप टीम जो है, स्पेशली टीम जो है, वो आपको समझ नहीं आती कि हम क्या टीम खिलाएं। क्योंकि अगर हम वेस्ट इंडीज गयाना चले जाएं, कहीं और चले जाएं, हमें पता है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक होना है, तो हम 2 या 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएंगे, एक आध ऐसा बैट्समैन खिलाएंगे जो बॉल स्पिन भी कर सकता है, इंप्रोवाइज कर लेंगे अपना प्लान। लेकिन ड्रॉप इन पिच पे आप ये नहीं कर सकते। वहां पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होती है, किसको खिलाएं, बैट्समैन ज्यादा डालें या बॉलर ज्यादा डालें, क्या करें, तो इसका ये नुकसान होता है। यानी फर्स्ट इनिंग देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, जब तक जो है चिड़िया चुग जाती है खेल। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे थे श्रीलंका के बैट्समैन, बॉलिंग अच्छी हो रही थी नो डाउट, लेकिन आपने अगर 6 ओवर में अच्छी बैटिंग आपसे नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है, स्विंग सीम सब हो रहा है, तो आप कम से कम सेंसिबल क्रिकेट खेलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।